क्वेश्चन 4 देखो बेटा क्या कह रहा है। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। इसमें ये कह रहा है कि ये जो एपी है ना, इसमें जो है आपका ये जो 636 है, हम कितने नंबर लें, टर्म्स निकाल लिए ना इसमें हमें, तो कितने नंबर के बाद जो है हमारा सम 636 आएगा। ठीक है ना। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम। सबसे पहले तो देखो आपको यहाँ पर आपको ए तो फर्स्ट टर्म क्या है हमारी 9 है। ठीक है ना। डी कैसे निकालेंगे, अगली टर्म में से पिछली टर्म को माइनस कर लेते हैं, तो 17 में से 9 गए 8 आ गया। एन को हमें फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, और हमारे पास जो है एस एन की वैल्यू दे रखी है, यानी कि 636 दे रखी है। अब इसके अकॉर्डिंग हम चल देते हैं। एस एन का फार्मूला हम पहले अप्लाई कर लेते हैं। तो एस एन का फार्मूला हमारा क्या है, एन अपॉन में 2 ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है। एस एन देखो हमारा कितना दे रखा है, 636 हमने दे दिया। एन हमारे पास है ही नहीं, एन बाई 2 लिख देते हैं इसको हम। और 2 इंटू ए की वैल्यू हमारे पास 9 है, एन नहीं है, डी हमारे पास हो गया 8। इस तरह से हमने लिख दिया। अब देखो क्या है कि 636 एन अपॉन 2, 9 2 जा 18, और ये हमारा 8n माइनस में 8 हो गया। ये इसको आप यहाँ पर ले आओ, 2 को यहाँ मल्टीप्लिकेशन में ले जाओ, n को यहाँ पर ऐसे रख दो, 18 में से 8 जाएंगे तो आपका 10 प्लस में 8n, इस तरह से ही हो जाएगा हमारा। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखो 6 दूनी हो गया 12, 3 दूनी 6 और 1 7 हो गया, 6 दूनी हो गया हमारा 12। अब इंटू में इसको करो, देखो आप 10n, और इसको करोगे तो 8n की स्क्वायर आपका ये हो जाएगा। तो आपकी एक इक्वेशन बन रही है, देखो आप 8n की स्क्वायर प्लस में 10n, और इसको इधर ले जाओगे 1272 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारा बन गया। अब देखो अगर ये कट रहा है तो काट दो, देखो जैसे देखो ना आपको 8 10 और ये कट रहा है, तो इसको हम काट लेते हैं। तो देखो 2 से कर लेते हैं, तो इनको हम ना 2 से डिवाइड कर देते हैं। इसको देखो सबको 2 से हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 4n की स्क्वायर, ये आ गया हमारा 5n, और इसको काटोगे तो 2 छिक 12, 2 3 6 और 2 छिक 12। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो रही है। ठीक है ना। अब हमने क्या करा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ना बेटा हम क्या करते हैं, चलो यहाँ हमने लिख दिया, हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर लेंगे इसमें। तो हमने क्या करा, ए की वैल्यू हमने ले ली 4, बी की वैल्यू हो गई हमारी 5, और सी की वैल्यू हमारी हो गई माइनस में 636। ठीक है। अब यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, इसको बेटा हम फार्मूले से कर लेते हैं क्वाड्रेटिक। अब कौन सा, चूंकि देखो यहाँ पर n है तो हमने यहाँ पर n लिख दिया। अब हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है बेटा, यही होता है ना, बी की स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, ये हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला है। अब हमने यहाँ पर पुट कर लेते हैं, b की वैल्यू क्या है बेटा, तो -5 प्लस माइनस लिख देते हैं। अब b की स्क्वायर यानी कि हमारा b की वैल्यू है 5, तो ये हम सीधा लिख देते हैं 25 हो गया। ठीक है ना, 5 पंजे 25। 4ac, 4a की वैल्यू हमारी 4 हो गई, और c की वैल्यू हमारी 636 हो गई। ठीक है। तो हमने और अपॉन में 2 इंटू में 4, तो चलो अब इसको देख लेते हैं हम, -5 प्लस माइनस। अब इसको यदि मैंने कहा, इनको मैंने प्रोडक्ट किया, प्लस का 101 76। ठीक है ना। यदि आप इसको करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया हमारा, और अपॉन में 4 2 जा आपका 8 हो गया। तो n आपका देखो यहाँ पर क्या हुआ, अब इसको ज़रा एक बार प्लस कर लेते हैं हम। तो 101 76, और इसमें आप 25 को प्लस कर दो तो कितना आ रहा है, 6 5 11, 7 2 9 और 1 10, तो ये आ रहा है आपका 10201 अपॉन में 8। तो अब यहाँ देखो बेटा प्लस माइनस, अब ये जो ना 102 और 01, इसका अगर आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो आपका आ जाएगा 101, और अपॉन में 8 हो गया। तो यहाँ पर आप देखो दो वैल्यू हो रही है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। यदि मैंने -5 और प्लस 101 हमारा ये जो है करा, तो हमारा कितना आ जाएगा, 101 में से 5 गए
तो 96 अपॉन में 8 आ जाएगी एक वैल्यू, और इसको माइनस करेंगे तो हमारा 106 अपॉन में 8 आ जाएगा। दो वैल्यू होती है ना, एक प्लस माइनस में हमने, तो एक बार हमने 101 से में से 5 माइनस किया 96 आ गया हमारा, और एक बार हमने माइनस और माइनस दोनों किया हमारा तो 106 आ गया। अब यहाँ पर देखो क्या है, ये तो हमारा कट रहा है 12 पे, ठीक है, इसको काटो आप, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 3 6। तो आपकी जो वैल्यू n की आ रही है ना बेटा, एक तो 12 आ रही है और एक आ रही है -53 अपॉन में 4। अब आपको ये पता है कि हमारा जो n टर्म होता है वो नेगेटिव नहीं होता, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा n टर्म क्या हो गया, 12 हो गया, यानी कि पॉजिटिव नंबर हम लेते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इस एपी में 12वें नंबर पे, यानी कि 12 टर्म का सम जो है वो हमारा 636 होगा। फिफ्थ क्वेश्चन देखो बेटा आप, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, ठीक है, साथ साथ लिखते भी जाते हैं। आपको देखो यहाँ पर ए दे रखा है आपको 5, ठीक है, लास्ट टर्म आपको 45 दे रखी है, एल लिख देते हैं हम यहाँ पर 45, ठीक है, और सम दे रखा है हमारे को, यानी कि एस एन दे रखा है आपको 400। ये चीज़ें हमें गिवन है, हमें निकालना क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। तो हमें निकालना क्या है, एक तो हमें निकालना है एन और एक निकालना है हमें डी, ये दो चीज़ें हमें निकालनी है। अब गिवन में हमें जो चीज़ें दे रखी है बेटा, एस एन मेरे को 400 दे रखा है, तो मैं कौन सा फार्मूला लगाऊंगा, एस एन के मैंने दो फार्मूले बताए थे ना आपको, इसमें क्योंकि मुझे एल दे रखा है लास्ट टर्म, तो मैं ये वाला फार्मूला अप्लाई कर दूंगा, ए प्लस में एल, यहाँ ए एन लिख दो चाहे एल लिख दो, बात एक ही है, ठीक है, इससे मैं एन को फाइंड कर सकता हूँ, ठीक है ना। अब मुझे देखो एस एन दे रखा है 400, मैंने 400 लिख दिया, एन है ही नहीं, चलो कोई नहीं, ऐसे लिख देते हैं, ए की वैल्यू हमारी 5 है और एल मेरे को दे रखा है 45, तो 400 एन अपॉन में 2 इंटू इसको करोगे आप तो 50 हो गया, 2 से इसको काट दो तो आपका हो गया 400 इज इक्वल टू 25n। तो n की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 425, इसको आप काटो, चलो 5 से काट लेते हैं पहले इसको, 5 पंजे 25, 5 अट्ठे 40, 0, 5 एकम 5, 16 पे कट गया। तो देखो बेटा n जो है ना आपका वो 16 आ रहा है, ठीक है ना, n हमने निकाल दिया, अब हमें d निकालना है। तो देखो d निकालने के लिए l वाला यानी कि n टर्म का फॉर्मूला लगा देंगे, a n लिख दो चाहे लिख दो, तो a प्लस में n माइनस 1 इंटू में d, l कितना है आपका 45 है, a की वैल्यू आपकी 5 है, प्लस अब n तो हमने निकाल ही दिया है तो यहाँ लिख दो 16 माइनस 1, और d हमें निकालना है। अब ये देखो 45 और इस 5 को चाहे तो आप नहीं, चलो ऐसे कर लेते हैं पहले, 5 प्लस ये हो गया 15d, ठीक है ना, हाँ, तो अब हमने क्या किया 45 इसको इधर ले आए हम 5, तो इज इक्वल टू 15d हो गया आपका, तो 40 इज इक्वल टू 15d, तो d की वैल्यू 40 अपॉन में 15, अब इसको काट दो ज़रा, 5 या 15, 5 अट्ठे 40, तो बेटा 8 अपॉन में 3 जो है वो आपका d की वैल्यू आ जाएगी। सिक्स क्वेश्चन देखो बेटा, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन ए पी आर 17 एंड 350। आपको फर्स्ट टर्म दे रखी है, यहाँ पर चलो हम लिख लेते हैं, यहाँ पर हमें फर्स्ट टर्म दे रखी है यानी कि ए दे रखा है, कितना दे रखा है 17, एल दे रखा है, लास्ट टर्म कितनी दे रखी है 350, जो जो चीज़ें हैं हम पहले लिख लेते हैं, और हमें डी दे रखा है, देखो यहाँ पर इफ़ द कॉमन डिफरेंस इज 9, 9 दे रखा है, क्या निकालना है हाउ मेनी टर्म्स, यानी कि एन निकालना है, क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, और इसका एस एन हमें निकालना है, ठीक है, चलो कर देते हैं। अब आपको पता ही है हमें एल तो दे ही रखा है, तो एल वाला फॉर्मूला हमने लगा दिया, यानी कि ए एन भी कह सकते हैं इसको हम, यही फार्मूला होता है। एल आप देखो यहाँ पर 350 है, यहाँ पर डाल दो, ए की वैल्यू 17 है, प्लस एन है ही नहीं हमारे पास, डी हमें दे ही रखा है 9, ठीक है, 350 17 प्लस 9n माइनस 9 हो गया, 350 इज इक्वल टू, अब 17 और 9, 17 में से 9 गए 8 आ जाएगा आपका बेटा 9n। तो अब आपने करा इसको 350 माइनस में 8 कर दो इज इक्वल टू में 9n कर दो, 350 में से 8 घटाओगे आप 342 हो जाएगा 9n,
n की वैल्यू क्या हो जाएगी 342 9। देखो 9 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, ये 4 3 7 2 9, 9 से तो जाएगा ही जाएगा ये। तो हमने करा इसको 9 8 72 बेटा, तो n की वैल्यू आपकी 38 आपकी आ रही है, ठीक है ना। n आ गया हमारा। अब हमें Sn निकालना है, ठीक है। तो बेटा Sn का फॉर्मूला जो है ना, आप ये वाला हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, क्योंकि लास्ट टर्म तो हमें दे ही रखी है ना। तो Sn हमें निकालने के लिए क्या है, n तो हमारा निकल ही गया 38 अपॉन में 2, और a की वैल्यू हमने लिख दी 17, और al हो गया हमारा 350। तो Sn का हमारा क्या आया, इसको तो काटो आप, तो कितना हो गया, 2 कम 2 2 नहीं 18 19 हो गया, इंटू में 350 और 17 को प्लस कर दो, 7 5 और 1 6, तो 367। तो आपका आ जाएगा 6973। इस तरह से जो है ना आप इसका सम निकाल के देख सकते हो। 7 क्वेश्चन देखो बेटा, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22nd टर्म ऑफ एन एपी इन विच डी हमें 7 दे रखा है। हमें करना क्या है इसमें, हमें 22 टर्मों का सम निकालना है। यदि मेरे को डी की वैल्यू दे रखी है 7, ए तो दे ही नहीं रखा है तो क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं यहाँ पर, और एंड 22nd टर्म इज दे रखा है आपको 149, तो 22वीं टर्म आपको दे रखी है। कहने मतलब तो एक तरह से समझ लो बेटा ये 149 हो गया, ठीक है ना, यानी कि A22 मान लेंगे हम इसको, ठीक है। तो 149 हो गया हमारे पास, और जो है हमारे को n की वैल्यू दे रखी है 22nd, ये चीज़ें हमें दे रखी है, ठीक है। हमें निकालना क्या, सम निकालना है। तो सबसे पहले तो बेटा देखो, मैं जैसे मैंने बताया तुम्हें कि देखो ए डी का ही सारा खेल होता है इसमें। तो हमारे पास ए तो है नहीं, तो सबसे पहले हमने ए निकाल लेते हैं। चलो एल वाला फार्मूला लगा देते हैं, ए प्लस एन माइनस डी। एल कितना हमारा 149 है, ए हमें निकालना ही है, एन आपको दे ही रखा है 22 माइनस में 1 इंटू में हो गया आपका 7। तो 149 ए प्लस, अब ये आपका हो गया 21, और 21 सत्ते आप करोगे तो 7 एकम 7 7 दूनी 14, तो 147 आपका आ जाएगा। तो 149 इसको इधर ले आओ, 147 इज इक्वल टू 1, तो आपका 2 इज इक्वल टू ए, यानी कि ए की वैल्यू आपकी आ रही है 2। ए भी पता चल गया हमें। अब हमें निकालना क्या है, एस एन, यानी कि 22 टर्मों का सम निकालना है। तो हमने कौन सा फार्मूला लगा देंगे, बाकी चीज़ें तो हमें पता ही है, ए प्लस ए एन वाला, चाहे एल बोल दो उसको। तो अब हमने क्या किया, एन हमें दे ही रखा, 22 टर्मों का तो सम ही निकालना है ना हमें, और ए की वैल्यू हमारी होगी बेटा 2, देख सकते हो यहाँ पर, और ए एन यानी कि लास्ट टर्म हमारी होगी 149। तो एस एन हमारा हो जाएगा, ये तो काट दो आप, 11 11 पे चला गया, 149 और 2 151। तो आपका एस एन की वैल्यू हो जाएगी, तो बेटा आपकी आ रही है 1661। इस तरह से जो है ना आप इसका निकाल सकते हो सम। 8th क्वेश्चन देखो आप, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी। हमें 51 टर्मों का सम निकालना है, जिसका सेकंड और थर्ड टर्म आपको दे रखी है 14 और 18, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे, सबसे पहले तो देखो बेटा दे क्या रखा है 51 टर्म्स, तो यानी कि n हो गया हमारा 51, ठीक है। और हमें सेकंड टर्म दे रखी है, तो लिख दो आप a2 कितना दे रखा है आपको 14, और a3 आपको दे रखा है 18, ठीक है ना। हमें निकालना क्या है, एस एन निकालना है, सम निकालना है 51 टर्म्स का, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या है कि हमारे पास जो है ना, एक तो ए नहीं है और डी नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो उसको हम कैसे फाइंड करें, तो सबसे पहली बात तो बेटा देखो क्या है कि अगर मुझे डी फाइंड करना हो, तो सीधी सी बात है ना, अगले टर्म में से पिछली टर्म को माइनस करते हैं हम। तो यहाँ देखो सेकंड टर्म दे रखी है, थर्ड टर्म दे रखी है, तो अगर मैं ऐसे लिख दूँ A3 में से A2 को माइनस कर देता हूँ मैं, तो 18 में से 14 को माइनस करूँगा तो 4 आ गया, तो डी तो मेरा आ ही गया ना। अब यदि मैंने कहा कि बेटा सेकंड टर्म मेरे को दे रखी है 14, तो सेकंड टर्म का मतलब क्या होता है, a प्लस डी इज इक्वल टू 14 होता है। a निकालना है मुझे, d तो मैंने निकाल दिया ना 4, और ये हो गया 14, तो a की वैल्यू क्या हुई 14 माइनस में 4, तो a हो गया बेटा 10। अब देखो मैंने a और d निकाल दिया, a d n हमें सब पता चलेगा, एस एन तो आप फिर आप आराम से आप निकाल ही सकते हो। तो एस एन का फार्मूला लगा दो आप इस तरह से, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। तो हमने निकाला एन, एन यानी कि हमारा 51 है, लिख दो यहाँ पर।
अब 2 इंटू ए की वैल्यू हमारी हो गई 10 प्लस ये हो गया 51 माइनस में 1 और डी की वैल्यू हमारी हो गई 4। इस तरह से पुट कर दो 51 अपॉन में 2, 10 दूनी हो गया आपका 20, ये हो गया आपका 50, 50 चौक 200, ये हो गया आपका। तो ये हो गया बेटा 51 अपॉन में 2 इंटू में ये 220 हो गया। अब 2 से देखो ये कट रहा है, अब 51 इंटू में 110 तो आपका आ जाएगा 5610 आंसर। तो इस तरह से जो है ना आप इसका सम निकाल के देख सकते हो। तो बेटा आज के लिए इतना ही, आज के लिए सिर्फ 4 to 80 क्वेश्चन था। इसके बाकी के जो क्वेश्चन है उसकी अलग से हम वीडियो बना देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो बेटा आप इसे लाइक करो, और जो भी बच्चा मेरे इस चैनल पे नया जुड़ा है, अगर बेटा वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक भी करो और चैनल को भी सब्सक्राइब करो, ठीक है। ओके बेटा।